अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 49 को। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे यानी आज का हमारा टॉपिक होगा वो है इनर पेयर इफेक्ट। आज क्या टॉपिक होगा स्टूडेंट्स हमारा? इनर पेयर इफेक्ट। सही है। अब स्टूडेंट्स, इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है? ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसे हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इनर पेयर इफेक्ट को। The tendency of n-s electrons of the valence shell of metallic elements to remain unshared or unionized is called inert pair effect। अब क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? इस तरह से आपको क्लियर नहीं होगा, पहले मुझे आपको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। देखिए जी, हम बात कर रहे हैं ग्रुप 14 की, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, उसके अलावा इसमें जर्मीनियम है, इसके अलावा टिन है और इसके अलावा इसके अंदर लेड है। ठीक। अब एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, फिर ये 14 है। जर्मीनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, टिन का जो है एटॉमिक नंबर 50 है और लेड का जो एटॉमिक नंबर है वो है 82। अब स्टूडेंट्स, इन सब के एटॉमिक नंबर मैंने लिख लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा। ठीक है। और कन्फिग्रेशन इसलिए करेंगे कि इसके बगैर ये समझ नहीं आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये हीलियम का, यानी जो हीलियम का कन्फिग्रेशन है 2s2, उसके बाद जो है, सॉरी 1s2, उसके बाद कार्बन आता है 2s2 और 2p2। इसके बाद हम चलते हैं जी सिलिकॉन पे। स्टूडेंट, सिलिकॉन जो है ये नियोन के बाद इसका कन्फिग्रेशन आता है 3s2 और 3p2। उसके बाद स्टूडेंट्स, जर्मीनियम की अगर हम कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये ऑर्गॉन के बाद इसका जो कन्फिग्रेशन बनता है वो है 3d10। उसके बाद इसके अंदर बनेगा 4s2 और उसके बाद बनेगा इसके अंदर 4p2। और इसके बाद स्टूडेंट्स, हम टिन की अगर कन्फिग्रेशन करें तो ये क्रिप्टॉन के बाद जो है आएगा 4d10 के अंदर, उसके बाद 5s2 के अंदर और फिर 5p2 में इसका कन्फिग्रेशन आएगा। और लास्ट स्टूडेंट्स जो लेड है ये आता है जीनॉन के बाद, यानी जीनॉन की कन्फिग्रेशन जब हम कर लें तो उसके बाद फिर 4f14 और उसके बाद 5d10, उसके बाद 6s2 और उसके बाद ये आएगा 6p2 के अंदर इसका कन्फिग्रेशन। अब स्टूडेंट्स, इन सब की कन्फिग्रेशन में देखिए आपको इसके आखिरी शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, यहाँ भी 4 नज़र आ रहे हैं, जबकि इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, उस 4 के साथ 10 और नज़र आ रहे हैं, यहाँ भी 4 के साथ 10 इलेक्ट्रॉन डी के नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जितने भी एलिमेंट्स है ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो या तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी शेयर करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर ये कार्बन 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाए तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह सिलिकॉन अगर अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये सिलिकॉन जो है ये भी 4 बॉन्ड बना लेगा। जबकि इसके नीचे जब हम आएंगे स्टूडेंट्स, से हमने पढ़ा था कि जर्मीनियम, टिन और लेड, ये तीनों ये क्या करते हैं जी, ये बजाय अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने के ये सिर्फ अपने पी के इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है। और एस के इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं रहे होते, जिसकी वजह से ये अक्सर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। अब देते क्यों नहीं स्टूडेंट्स, उसकी वजह ये होती है कि हमने पढ़ा है कि जब हम नीचे की जानिब जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स, मेटेलिक करेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं जी, मेटेलिक करेक्टर का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। तो चूंकि इनके ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से दे देते हैं। जब ये अपने स्टूडेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं तो इसके बाद जो अंदर वाले इसके इलेक्ट्रॉन है जो एस के अंदर है, उनको फिर न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा कुव्वत से खींच लेता है। यानी इन इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ ज़ोर से खींचेगा जब बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जब इनको ज़ोर से स्टूडेंट्स न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा तो ये न्यूक्लियस के साथ इस बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से
जुड़ जाएंगे और ये रिमूव नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये सारे सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इस 3 एलिमेंट में मैं आपको इनर पेयर इफेक्ट समझाने की कोशिश करूंगा, आप देखना। अब हम ये कहेंगे कि ये जो 3 एलिमेंट्स है यानी जर्मेनियम, टिन, लेड, इनका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये चूंकि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, तो इस बॉन्डिंग में हिस्सा ना लेने की वजह से इसको हम कहते हैं इनर पेयर इफेक्ट, यानी अंदर के इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों का बेअमल होने का असर, अंदर के यानी s के इलेक्ट्रॉनों का हिस्सा ना लेने का असर, इसे हम कहते हैं इनर पेयर इफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसको। टेंडेंसी ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स, स्टूडेंट्स इस ns से मुराद ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 4s 5s और 6, इससे मुराद ये है। The tendency of ns electrons of the valence shell of metallic elements, metallic elements के valence shell के जो ns के electrons है, इनका वो रुझान to remain unshared, कि वो शेयरिंग नहीं करते, हिस्सा नहीं लेते, और अनआयोनाइज्ड या इनके इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, इसे हम कहते हैं इनर पेयर इफेक्ट। यानी इस ऑर्बिटल से, इस ऑर्बिटल से और इस ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, इसको हम कहते हैं इनर पेयर इफेक्ट। The penetration power of s orbital is the maximum and it experiences stronger attraction to the nucleus. वजह क्या है क्यों इनर पेयर इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहाँ से, तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़ोर से खींच लेगा। इस बात को यहाँ डिस्कस किया है कि पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर स्टूडेंट्स कहते हैं घुसने की ताकत। पेनिट्रेशन पावर एस ऑर्बिटल की ज़्यादा हो जाती है और ये लगाती है ज़्यादा कशिश न्यूक्लियस की तरफ। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में the s electrons fail to participate in bond formation, तो s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में फिर हिस्सा नहीं लेते, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेवियर एलिमेंट्स, इसलिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हेवियर एलिमेंट्स का, स्पेशली लास्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, खासतौर पर लास्ट एलिमेंट्स जो इन ग्रुप्स में आए, आर टू लेस देन व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कम होता है बनिस्बत उसके जो हम तवक्को कर रहे थे। यानी तवक्को हम ये कर रहे थे कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए +4, लेकिन वो हमें मिलेगा क्या, +2, यानी इन एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे +4, लेकिन ये सारे हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलते हैं अपने इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा।